नो लॉस का इशू होने के बाद एम्बेसी की साइट पर जाकर डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट को डाउनलोड करते हुए सारी फाइल की प्रिपरेशन करवाई। सारी फाइल प्रिपरेशन के बाद जब बारी आई फॉर्म फिलिंग की, तो जो इटली एम्बेसी की साइट पर जो फॉर्म थे उनको डाउनलोड करके मैंने फ़िलअप किया और जाकर जब मैं BLS में सबमिशन करवाने गया तो BLS वालों ने फ़ाइल जमा नहीं की। उन्होंने कहा कि ये जो फॉर्म्स हैं हम आपके एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अगेन फॉर्म फिलअप करवा कर लाएँ। आपने 3 पेजेस वाले फॉर्म को फिलअप करवाया हुआ है, हमें 4 पेजेस वाले फॉर्म चाहिए और इसके साथ साथ उसके अंदर वालिदैन की डिटेल भी मेंशन होनी चाहिए। तो ये चीज़ सुनने के बाद बंदा कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है और एक मैं कहता हूँ धचका लगता है और वो सबसे पहले वो यही सोचता है कि इतनी मुश्किल से मुझे अपॉइंटमेंट मिली है और ऑन द डे ऑफ अपॉइंटमेंट ये वाली प्रॉब्लम आ गई और मेरी फ़ाइल जमा ना हुई तो पैनिक सिचुएशन हो जाती है। तो फिर उसके बाद वंस अगेन किसी न किसी कंसल्टेंट से कॉन्टैक्ट करके 4 पेजेस वाला फॉर्म विद जो है जिसके अंदर पेरेंट्स की डिटेल होती है वो फिलअप करने के बाद सबमिशन करवाए तो सबमिशन हुई। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इटली एम्बेसी के अंदर कोई और फॉर्म यूज़ होते हैं और BLS के अंदर कोई और फॉर्म यूज़ होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम इन चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सोशल मीडिया के जितने लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, लाजमी विजिट कीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग, फॉरेन ऑफिस अटेस्टेशन, ट्रांसलेशन ऑफ पोस्टल, फॉर्म फिलिंग, फाइल प्रिपरेशन, टिकट रिजर्वेशन, होटल बुकिंग, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड असिस्टेंस चाहिए हो किसी भी कंट्री की तो आप हमसे जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये एक नया सिनेरियो जो है वो स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर BLS में। अगर रिकोर्सो के थ्रू आपको अपॉइंटमेंट मिलती है तो सबसे पहले आप अपनी अपॉइंटमेंट लेटर को चेक करें और उस अपॉइंटमेंट लेटर पे आप ये देखें कि इटली एम्बेसी के अंदर सबमिशन करवानी है या BLS के अंदर। अगर तो आपको BLS के अंदर जाकर सबमिशन करवानी है तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि BLS वाले आपसे 4 पेजेस वाला जो है फॉर्म डिमांड करते हैं जिसके अंदर आपके पेरेंट्स की डिटेल भी मेंशन होती है और वही फॉर्म को एक्सेप्ट करेंगे। और ऑन द अदर हैंड अगर आपकी अपॉइंटमेंट एम्बेसी के अंदर है तो एम्बेसी आपसे 3 पेजेस वाला जो फॉर्म है वो डिमांड करती है और वो आप जाकर एम्बेसी के अंदर सबमिशन करवाएंगे तो ये सीन होगा। अब जो सिनेरियो है BLS का, आई थिंक उन्होंने क्या चेंज किया हुआ है, उनका कुछ मुख्तलिफ सिनेरियो है और जो है इटली एम्बेसी का सीन वो कुछ मुख्तलिफ है। इस बारे में हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि एम्बेसी ये आई थिंक प्रेजेंट करना चाह रही हैं, ये अज्यूम करना चाहती हैं कि जब आप सबमिशन करवाते हैं जाकर BLS के अंदर तो हमें पता होना चाहिए कि BLS में आपने ये फॉर्म जमा करवाई। उस फॉर्म की बेस पर वो आई थिंक चेक करते हैं कि ये वाले जो केसेस हैं वो सारे BLS के थ्रू हुए हुए हैं और जब आप एम्बेसी के अंदर जाकर सबमिशन करवाते हैं तो जो नया फॉर्म्स आए हुए हैं 3 पेजेस वाले तो वो आपको जो है वो प्रेजेंट करने पड़ते हैं। ये मैं किस बेस पर कह रहा हूँ कि अभी करंटली जो है 3 किस्म के फॉर्म चल रहे हैं। BLS की साइड पर आप जाओ तो 3 पेजेस का फॉर्म होता है, एम्बेसी की साइड पर जाओ तो 4 पेजेस का फॉर्म होता है और एक और BLS की तरफ से एक फॉर्म मिलता है जिसके अंदर पेरेंट्स की डिटेल्स वगैरह होती है। तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार लोग रहते हैं कि आप इसका बारे में क्या करें। तो सिंपल इज़ डैट कि जब भी आप BLS की तरफ जाकर सबमिशन करवाते हैं तो वहाँ से आपको एक फॉर्म मिलेगा जिसके अंदर पेरेंट्स की डिटेल होगी, वो आपने सबमिशन करवाना है और जो आपने एम्बेसी के अंदर करवाना है जमा वो विदाउट आप कह लें कि पेरेंट्स की डिटेल के भी आप सबमिशन करवा देंगे तो सबमिशन हो जाएगी। तो ये बस इटली एम्बेसी जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार करती रहती है और आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करती रहती है और आप लोगों को टेंशन देती रहती है। कहीं ना कहीं पर आपको किसी ना किसी का असिस्टेंट लाजमी चाहिए होती है इन सारे केसेस में। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम आपसे के साथ मज़ीद अच्छी से अच्छी डिटेल को शेयर करेंगे और इसके साथ साथ अगर आप अपनी फॉर्म वगैरह फिलअप करवाना चाहते हैं या फाइल प्रिपरेशन करवाना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपका फॉर्म फिलअप तब भी होगा आपकी अपॉइंटमेंट को देखते हुए कि अपॉइंटमेंट कहाँ की है तो उसके मुताबिक फॉर्म को फिलअप किया जाएगा कि विद पेरेंट्स डिटेल चाहिए या विदाउट पेरेंट्स डिटेल चाहिए। सिंपल सा फार्मूला है, एम्बेसी के लिए विदाउट पेरेंट्स डिटेल्स भी चल जाता है और BLS के लिए पेरेंट्स डिटेल वाला जो है वो फॉर्म्स चाहिए होता है। तो होपफुली वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को प्यार दिखाएगा। अल्लाह हाफिज़।